हेलो पीपल। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें एक मिस्ट्री, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें एक ट्विस्ट के साथ छोड़ा था। मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि एक्स क्यूब डी एक्स है, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया था। हाँ, ये दिया था। और मैंने बोला था कि हम ऐसे बोल देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को टी स्क्वायर मान लो, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस 4 बोल दो। तो यहाँ पर हमने एक तो फंक्शन ले लिया x में और दूसरा हमने कोई और ही फंक्शन ले लिया मान लो t में, और हम इसको इक्वल बोल देंगे और फिर आगे जाके हम बोलेंगे अब दोनों को डिफरेंशिएट कर लो कि 2x dx, ठीक है, 2t dt। ये चीज बहुत करते हैं लोग सब्स्टिट्यूशन में, पर इसका क्या सेंस बनता है भाई? ठीक है, तुमने पहले बोला कि gx को t मान लो, हमने मान लिया, इसको तुमने बोला सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। फिर तुमने बोला कि x को gt मान लो, हमने ये भी मान लिया, इसको तुमने बोला रिवर्स सब्स्टिट्यूशन, इसकी भी हमने इंट्यूशन मान ली। पर अब तुम कुछ और ही कर रहे हो, अब तुम बोल रहे हो कि एक फंक्शन तो x का ले लो, दूसरा फंक्शन तुम t का ले लो और बोल दो ये भी बराबर है, और फिर इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, ये भी मान लो। यानी कि अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है ना। और थोड़े टाइम बाद मेरा रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा नरक में, स्वर्ग में, जहाँ पे भी अगर वो होते हैं। समझ रहे हो ये क्या बकवास चल रही है, क्या है ये? ठीक है, तो हम इसकी इंट्यूशन पे आते हैं। ठीक है, नहीं पहले मैं इसका एकदम तुम्हें कोर समझा दूं पहले, है ना। ये सब छोड़ो, पहले हम कोर पे आते हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, हम चाह क्या रहे हैं। इसमें भी देखो मेन एम क्या है सब्स्टिट्यूशन का। मेन देखो, अभी जो हमने रिवर्स वाला भी किया था उसमें भी जो मेन एम था वो क्या था, वो यही था, ये लिमिट f g x g डैश x dx। यहां तक पहुंचना है। दुनिया का सबसे खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन हमें यहां तक अगर पहुंचा दे तो हम उसके आगे तो ले ही जाएंगे, गाड़ी को पहुंचा ही देंगे, ठीक है ना। तो बस वही हमारा एम है। तो फिर से हमें क्या दे रखा है, फिर से हमें ये दे रखा है एफ जी एक्स, ठीक है, डी जी एक्स, हमें ये दे रखा है। इस बार हमें ये दे रखा है। पहले जो मैंने रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में टेक्निक यूज करी थी उसमें मुझे क्वेश्चन में एफ एक्स जी एक्स दे रखा था और मैंने बोला था कि एक्स की जगह पे जी टी मैं डाल रहा हूं, ठीक है, और मैंने प्रूव कर दिया था उस बार, है ना। अब यहाँ पे हमें दे ही ऐसे रखा है, हमें दे रखा है कि इस टाइप की फॉर्म है मेरे पास ऑलरेडी। तो क्या कहते, जब इसी टाइप की फॉर्म है, जब इस टाइप की फॉर्म तो मैंने दे ही रखी है, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख दो एफ जी एक्स प्लस सी। व्हाट्स द पॉइंट? इसमें दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत बस ये आ रही है कि f साला इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, f इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा। वैसे ये क्वेश्चन है x क्यूब डी एक्स, अभी तुम्हें दिया मैंने x क्यूब डी एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो तुम जो बोल रहे हो कि यहाँ पे एक्चुअल में हमारे को जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ही तो है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 से कर दूँ, यहाँ आ जाएगा 2x dx, ठीक है। तो 2x dx एक्चुअल में कुछ नहीं है, dx स्क्वायर के बराबर है ना। ये चीज़ हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी है, कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, ये है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन है f जिसके अंदर हमने x स्क्वायर डाल रखा है, यानी कि वही f जी एक्स डी जी एक्स। इस फॉर्म में ही तो क्वेश्चन था तुम्हारे पास, उसने बस जी डैश एक्स करके दे रखा था, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो चीज़ तुम्हें दे रखी है, क्या तुम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो? भाई कुछ नहीं करना है। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हम बोलेंगे डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है कैपिटल एफ जी एक्स प्लस सी। यानी कि हमने सिंपली एफ को इंटीग्रेट कर दिया। कैसे करते थे, हम बोल देते थे टी जी एक्स को टी मान लो एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे यार, यहाँ पे भी कर लो ऐसा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जगह पे टी मान लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी डी टी स्क्वायर रूट के अंदर t माइनस 4, और ये 1/2 का क्या है, वो तो हो ही जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, खत्म बात, दिक्कत क्या है? सिंपल है ना बॉस, दिक्कत क्या है? ठीक है, ये तो इनफैक्ट इंटीग्रेट हो भी जाएगा, लाइक टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं करना है। t माइनस 4 को ये जो चीज़ दे रखी है ना, इसको वापस एक्स स्क्वायर मान लो, हम बोलते हैं यू स्क्वायर मान लेना है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पर हर बार नहीं होगा, हर बार क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनेगी। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने तुम्हें अलग से क्वेश्चन दिया था cot x माइनस 1, सॉरी cot स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये जो चीज़ दे रखी है, ठीक है। आपको कहेगा ये तो हमें दे ही एक्स के रिस्पेक्ट में रखी है। एक्चुअल में फिर वही बात हो जाएगी। हाँ, तो मैंने एक्चुअली इनिशियली गलत लिया है फिर यहाँ पे। हाँ, मुझे क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाएगा, मुझे क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म में दिया जाता है। मुझे क्वेश्चन हमेशा ये दिया हुआ होगा जी डैश एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में होगा क्वेश्चन मेरा हमेशा। पर मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ भी तो हमेशा कैपिटल एफ जी एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगी। तो डायरेक्टली यही कर लो ना, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्टली ऐसे ही कर लो।
हम gx को कोई फंक्शन ऑफ t मानने को क्यों तुले पड़े हैं? जैसे हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 को t स्क्वायर क्यों बोले जा रहे हैं, है ना? तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थंबा जैसे ये रखा है cot स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे मेरा जो सब्स्टिट्यूशन जो तुम बुक्स में देखोगे वो ये होगा कि cot x को sec थीटा मान लो, ठीक है। सो ये सब बकवास करने से पहले हम इसको थोड़ा नुक्कड़ में बनाएं और हम बोलें भाई तेरे को दिक्कत क्या है? cot x है ना, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cot x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। एक काम करो ना, ये बन गया cot स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर अलग से लगा लो माइनस cos स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। और ठीक है, ये चीज जो है ये बन गया d cot x, ठीक है। और नीचे क्या है? माइनस cos स्क्वायर x, तो तुम उसको ऐसे देखो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर x कितना, cos स्क्वायर x क्या हो गया? 1 प्लस cot स्क्वायर x, और माइनस में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर x माइनस में ये वाला माइनस और यहाँ पे जो माइनस था वो दोनों ने काट दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे सामने। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो क्या है ये तो ये है f cot x d cot x, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, दिक्कत क्या है? आंसर क्या आ जाना चाहिए? f का इंटीग्रेशन है ना, f का इंटीग्रेशन उसके अंदर cot x डाल देना, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा वही तो दिक्कत है कि स्मॉल f इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये क्या बन गया? ये बन गया t स्क्वायर माइनस 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट इज दिस इज नॉट गेटिंग इंटीग्रेटेड। अगर ये इंटीग्रेट हो भी रहे हैं तो ये बहुत देर में होंगे, लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब तुम आगे जाके बढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इससे ज्यादा सिंपल है वो वाले तरीके। तो इफ दिस इज इंटीग्रेबल, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सिंपल है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि बेसिकली f जो है वो कैपिटल F बन नहीं पा रहा है। ये नहीं कि मैथमेटिकली हमने कुछ गलत कर दिया है, नहीं गलत नहीं किया है। इट इज दैट कि वो या तो बन नहीं पा रहा है या फिर जब बन रहा है तो वो बहुत देर में बन रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ हो जाएगा उससे, ठीक है। सो बाय दिस लॉजिक हम अब आगे बढ़ते हैं कि यस हमें ये इस फॉर्म में ही दिया हुआ होगा हर बार, f g x g डैश x dx ऐसे दिया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत देर लग रही है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये है तो यही आंसर तो यही होगा, बट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अब हम एक मेथड 2 टाइप का कर रहे हैं। उस मेथड 2 की शुरुआत में हम ये बोल रहे हैं कि इस gx की जगह पे मैं कोई फंक्शन ऑफ t डालना चाहता हूँ। जैसे माना मैंने बोल दिया फाई t, है ना, ऐसा कुछ फंक्शन ऑफ t बेसिकली। अब मैं f यूज नहीं कर रहा, g, चलो मैं h यूज कर लेता हूँ। फाई के लोग डर जाते हैं, पर डरो तुम, डरना जरूरी है, थोड़ा सा तैयार होगा तुम्हें एडवांस लेवल पे। तो फायर जैसे शब्दों को यूज करना सीखो, ये त्रिशूल इस टाइप की चीजें, ठीक है, इनसे डरा मत करो, ये सब चीजें तो आनी चाहिए, ये सब यही सब यूज करता है। हाँ जी, तो अब मेरा पॉइंट क्या है कि मैं यहाँ से इसके लाइक मैं जानबूझ के gx की जगह पे ये घुसाना चाहता हूँ। इसको घुसाने से क्या होगा, इसका एक तरीका पहले हम समझ लें कि इसका फायदा क्या हो रहा है ना। तो जैसे मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा था, x क्यूब dx, इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 4 ये था। तो अगर मैंने x स्क्वायर माइनस 4 को t स्क्वायर बोल दिया, यानी कि अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा या फिर ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ये बोल दिया, तो बेसिकली 2x dx, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो वो बोलते हैं वो सही होता है, तो हो जाएगा 2t dt। तो उस लॉजिक से x क्यूब की जगह पे आ गया t स्क्वायर प्लस 4 और एक t बच गया, तो ये बन गया x स्क्वायर x dx, ठीक है। तो x dx ये 2 और 2 कट गया, तो बेसिकली x dx की जगह क्या बन गया, t dt डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल t, ये t और ये t कट गया, ठीक है जी। तो ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, t स्क्वायर प्लस 4 dt। और इसको इंटीग्रेट करना दुनिया का सबसे आसान काम है, दैट इज सिंपली t क्यूब बाय 3 प्लस 4t प्लस c, दैट इज द आंसर, ठीक है जी। मतलब ऑब्वियसली वो 2 तुम देख लेना, आई गेस मैंने कुछ गड़बड़ ना करी हो मैथमेटिकली इन द सेंस कि कुछ वो वाली मिस्टेक ना करी हो। बट ये हुआ क्या, ये हमने किया क्या, बेसिकली हमने t डाल के चीज़ों को सिंपल कर दिया। तो हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं, हम अल्टीमेटली ये चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ दे रखी है ये अल्टीमेटली t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट होगी वही यहाँ पे है कि ये चीज़ हो कैसे रही है ना। ये जो हमने यहाँ पे स्टेप करके चले गए, ये एक्चुअली में कैसे हुआ, यही तो तुम जानना चाहते हो ना कि ये कैसे मैथमेटिकली सच हो गया। तो वही हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि दिस इज एक्चुअली ट्रू, किया जा सकता है।
तो जी एक्स की जगह पे अगर मैं फाइव टी बोल रहा हूँ तो फिर से वही है कि इस पूरी चीज़ को आई बोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इस पूरी चीज़ को आई बोल दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में किया था, अब मैं जी एक्स के लेवल पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मैं आई को जी एक्स के उस पर डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एफ जी एक्स आ जाएगा। अरे यार, ये जी डैश एक्स तो अंदर चला जाएगा ना, तो डी जी एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ यही तो बचेगा, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर जो डी जी एक्स है उसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये एक्चुअली में हम क्या गेम खेल रहे हैं, ये एक्चुअली में हम क्या गेम खेल रहे हैं, वही कि फाइव टी है ना, जी एक्स थोड़ा ना, ये तो फाइव टी है, तो फाइव टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाइव डैश टी, ठीक है, वही सेम गेम खेल रहा हूँ। तो फिर वही कि डी आई को अगर मुझे टी के लेवल पे डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, पहले ये लिख दूँ यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा एफ जी एक्स, ठीक है, और फिर इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा फाइव डैश टी, वही चेन रूल से। तो ये क्या बन गया, एफ जी और एक मिनट, एफ जी एक्स बना, और जी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जी एक्स की जगह पे फाइव टी आ जाएगा, तो ये बन गया फाइव टी फाइव डैश टी। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज, व्हाट लाइक प्रूव हो चुका है ऑलरेडी कि ये चीज़ इसके बराबर है, यानी कि इसका क्या मतलब बना कि जो ये है एफ फाइव टी फाइव डैश टी, इसको अगर मैं डी टी यानी कि टी के उस पर इंटीग्रेट करूँ, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आई आएगा। आंसर आई आएगा मतलब, आंसर आई आएगा का मतलब कि वो आई क्या है, आई क्या था, बोलो जल्दी से बोलो। आई एक्चुअल में ये था, आई एक्चुअल में ये था एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ भाई साहब, आ गई फीलिंग। अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो मैंने क्या करा है, अगर मुझे इसको शॉर्टकट में करना है ना, मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एफ जी एक्स डी जी एक्स था, उसको तुम समझ गए कि जी डैश एक्स डी एक्स ये रखा है, ये चीज़ इंटीग्रेशन में दे रखी है, तो ये बराबर होगा एफ फाइव टी फाइव डैश डी टी के। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो, अगर मुझे इसकी ट्रिक बनानी है, अब इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या है कि पहले तो जो जी एक्स मुझे दे रखा है जी एक्स, उसकी जगह पे फाइव टी सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, नहीं पहले मैं मुझे सिर्फ ये दे रखा है, यहाँ से मैं पहुंच रहा हूँ अपनी ट्रिक यूज करके। तो पहले तो इंटीग्रल का साइन कॉपी पेस्ट, ठीक है, फिर एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ, फिर ये ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट बना दिया, इधर भी और इधर भी। अब जी एक्स की जगह पे तो फाइव टी डाल दो, जी एक्स की जगह पे तो फाइव टी डाल दिया साहब, डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब जी डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, फाइव डैश टी डी टी, यानी कि जी डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, फाइव डैश टी डी टी, ठीक है। तो जी डैश एक्स डी एक्स जहां पे भी लिखा होता है उसकी जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है, तो ये बन गया फाइव डैश टी डी टी, और ये आ गया हमारे सामने, हमें बताइए दोनों बराबर हैं। और यही चीज तो यही ट्रिक बन गई यहाँ पे। ट्रिक में क्या होता है, अब क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब मैं घुमा के लाता हूँ इस पे वापस लौट के, क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया तुम्हारे सामने, मजा आ रहा है, मतलब मैं तो पागल हो गया इस देख के। हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्चुअल में क्या है, बोलो जल्दी से, जी एक्स, ठीक है। इसको मैंने टी स्क्वायर के बराबर कर दिया, ये एक्चुअल में क्या है, ये बराबर है फाइव टी के। तो पहले मैंने बोला कि जी एक्स इज इक्वल टू फाइव टी, उसके बाद मैंने बोला जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव डैश टी डी टी। आप समझ में आ गया कि मैथमेटिकली ये सब सही है, और उसके बाद जो होगा वो सही है ना, उसके बाद तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि अब इसके आगे ऐसे करना आसान है, मतलब कि ये हमसे नहीं हो पा रहा था पर किसी तरह हमसे ये हो जाता है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ, ओके, आई होप सो कुछ समझ में आया होगा, काफी मजा आया होगा कि कैसे चीजें बन रही हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट तो में आ सकता है कि एक बात सुनो सर, हमें दे रखा था एफ जी एक्स, ठीक है, मेरे को अभी भी आया, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, हाँ डी जी एक्स ही मान लो थोड़ी देर के लिए। तो आपने बोला कि ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, कि एफ के अंदर फाइव टी फाइव डैश टी डी टी। तो इन दोनों का ही आंसर में हमें एफ को इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे ही एफ को इंटीग्रेट कर लेते, जो मैंने अभी तुम्हें पहले भी समझाया था। तो यहाँ पर भी तो अल्टीमेटली यही कर रहे हो, नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं। तुम ध्यान से देखो हमने किया क्या, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमने एफ को इंटीग्रेट नहीं किया है, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली इस पूरी चीज को इंटीग्रेट किया है। हमने ऐसे बोल के ये नहीं बोला है कि इसका आंसर एफ फाइव टी प्लस सी हो जाएगा, ये नहीं बोला है हमने, क्योंकि अगर यही बोलना होता तो हमें ये फाइव टी डालने की जरूरत ही क्या थी फिर तो हमें, ठीक है।
फाइव टी डालने का रीजन ये था क्योंकि उस ऐसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करने में बहुत देर हो रही है, तो हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर रहे ऐसे। हमने क्या करा, हम इसी को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं किसी तरीके से, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ फाइव टी फाइव डैश टी डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे हम करते आए हैं अभी तक कि इसका आंसर हो जाएगा एफ आई टी प्लस सी। आंसर तो ऑब्वियसली यही होगा, पर हम ऐसे नहीं आ रहे हैं, हम इसी को डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ गए। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो हमने पहले टी स्क्वायर, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने देखा कि किसी तरह टी और टी कट गया और फिर हम इसको सॉल्व करने बैठ गए, यानी कि हमने इसी को किसी तरह इंटीग्रेट कर दिया। दैट इज मोर सिंपलर एज कम्पेयर टू कि हम सिर्फ एफ को इंटीग्रेट करें, जो हम अब तक करते आए हैं। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अभी का मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात, सॉरी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की अगर अब मैं बात करूं फाइनली, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हमने अभी तक टोटल 3 चीजें पढ़ ली हैं। एक बार जिसमें हम जिसमें देखो तीनों ही केसेस में हमें एक फंक्शन दे रखा होगा x में, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन मान लेते हैं qx, उसको इंटीग्रेट करना है ना, और वो हमेशा x के उस पर दिया होता है। एक तरीका क्या है कि इसका जो gx, इसमें कोई कंपोनेंट हो gx और उसको t बोल दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि x को कोई gt बोल दो, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है कि कोई इसका कंपोनेंट लो, ठीक है, और उसको t का फंक्शन, नहीं gt नहीं, उसको t का फंक्शन बोल दो। These are the 3 techniques which we learned, ठीक है। अच्छा, इंट्यूएशन इसकी और इसकी सेम है। इंट्यूएशन में मैंने तुम्हें समझाया था ना कि पीछे सोचो, तो हम बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर भी। जैसे ये क्वेश्चन था एक्स क्यूब डी एक्स बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं ना कि ये चीज़ एक्चुअल में जब इसको तुम इसमें वो डाल देते हो तो एक्चुअल में ऐसा बन जाता है 2 के अंदर टी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी डी टी। तो हम बोलते हैं कि एक्चुअल में यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने टी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डाला है, और फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं। और उस इंट्यूएशन का कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही केसेस में तुम्हें मैथमेटिकली पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्यूएशन तुम्हें नहीं समझाई, बाकी है वही रिवर्स वाली, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स हमारे पास हैं मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, एंड दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन। तो इसी में जब हम एक चीज पढ़ते हैं आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, आगे जाके क्या मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर, तो वो एक्चुअल में सेकंड मेथड ही है। उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें सब्स्टिट्यूट करी जाएंगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बस उसका नाम रख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जब स्क्वायर रूट्स, रेशनलाइजिंग, इस टाइप की चीजें होती हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट्स को रेशनलाइज करते हैं, तो वो भी इससे या फिर इससे हो रहा होता है, ठीक है। ऑलराइट, आई गेस ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजें हो रही हैं मैथमेटिकली। हम लोगों ने तीनों को एकदम मैथमेटिकली और इंट्यूटिवली समझाया सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया है, इंट्यूटिवली विजुअली सब कुछ कंप्लीट हो गया एकदम क्लियरली एकदम, आई गेस, ठीक है। मेरे पास एक छोटू सा क्वेश्चन और है अभी भी, ठीक है, और फिर से मैं तुम्हें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ के जा रहा हूँ, एंड दैट वुड बी द आखिरी क्लिफ हैंगर, ठीक है। उसके बाद नहीं करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा पक्का, ठीक है। तो तुम्हें दे रखा है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जिनको पता है उनको पता है कि डेरिवेटिव का कोर्स अगर तुमने मेरा लिया है या कहीं और से भी तुमने डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो एक्स की पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो आंसर आता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं तुम्हें तो आता ही नहीं है, ठीक है, बाहर में गया सब कुछ। तो तुमने ये देखा, तुमने बोला सर एक्स की पावर एक्स, ये कोई फंक्शन है ना, ये क्या है, अल्टीमेटली मेरे लिए तो क्वेश्चन है ये, इसके किसी एक कंपोनेंट को टी मान लो, तो हमने एक्स की पावर एक्स को टी मान लिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने किया वो तुम्हें शायद कम समझ में आएगा। हमने बोला टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स की पावर एक्स और यहाँ पे आ गया लॉग टी, जिसकी वजह से ये बन गया x log x इज इक्वल टू log t, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बुक्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और फिर बोल देंगे अब नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब क्योंकि वो लोग तो मानते ही नहीं ना ट्रिक में, ठीक है, वो तो खुले हाथ से खेलते हैं एकदम, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब x log x को डिफरेंशिएट कर दो, तो x log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार तो वही प्रोडक्ट रूल से करोगे, तो एक बार तो x को एज इट इज रहने दो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x प्लस में, अब x को डिफरेंशिएट कर दो तो log x एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ लगा देंगे बड़े आराम से dx, और फिर बोलेंगे अब log t को डिफरेंशिएट कर दो, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/t, और फिर लगा देंगे यहाँ पे dt। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या खेल रहे हो भाई तुम। तो ये बन गया 1 प्लस log x dx, और ये हो गया dt/t, ठीक है। और फिर क्या बोलेंगे, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था साहब, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था x की पावर x 1 प्लस log x dx, राइट। तो हमने x की पावर x को तो t बोल दिया, ठीक है, और 1 प्लस log x dx ये क्या बन गया, ये बन गया dt/t, इसका इंटीग्रेशन, तो t और t कट गया, यानी कि तुम्हें बेसिकली dt को इंटीग्रेट करना है, एंड दैट इज t प्लस c, सो दैट इज द आंसर, यानी कि इसका आंसर हो गया x की पावर x प्लस c, दैट इज द आंसर।
सही आंसर सही है, क्योंकि मैंने तुमसे बोला ना एक्स की बार एक्स पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आता है, तो आंसर तो बिल्कुल 100% एकदम परफेक्ट है। पर ये क्या मेथड लगा के चलेगा भाई, ये कौन सा मेथड लगा दिया कि पहले तुमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना, फिर डिफरेंशिएट भी कर दिया। तुम्हें पता है ना ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब मैथमेटिकली थोड़ा ना ऐसा होता है कि तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हो इस तरीके से कि तुमने dx लगा दिया dt लगा दिया। ये सब तो एक सिंबॉलिक चीज थी, क्या लगता है ना। आइए मेरे मैथमेटिकल शेरों, दिमाग लगाओ, हर बार मैं लगाता रहूँगा, मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी इंट्यूशन और प्रूफ सोच के। तो अब ये वाला तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इसका भी लॉजिक, ठीक है। अभी के लिए हम क्लिफ हैंगर पे आपको फिर से छोड़ के जा रहे हैं दुर्भाग्यवश, ठीक है। तो दैट वुड बी द फोर्थ वन, ठीक है। ये बहुत ही रेयर होता है फोर्थ वन। उसमें क्या है कि यूज तो हम यही चीज़ कर रहे हैं, या हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और हम उसमें कुछ अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि लॉग बोथ साइड्स, पहले हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ और फिर हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर दिया जैसे हम थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो, बाय।